बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। संगठन के माध्यम से कहना चाहूंगा, जैसा कि हमारे बीच में मैंने बताया गौतम जी हैं, यादव जी हैं, बंटी भैया हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं। तो यहाँ पर संगठन की बहुत बड़ी मजबूती आ रही है। बाबा साहब के लिए तोला ने रखना चाहूंगा कि संगठन में है शक्ति, और संगठन होता है जिनमें सफलता पाते हैं वही व्यक्ति के संगठन और शक्ति का चोली दामन का है साथ। बिना संगठन के शक्ति की नहीं की जा सकती बात। भाइयों, बाबा साहब तो गले थे, उनके साथ 100 झमेले थे, फिर भी उन्होंने किया वो काम, हमें मिला हमारा मुकाम। इसलिए संकल्प हमें लेना है, हमें संगठन में रहना है, हमें संगठन में रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा और हमारे बहुत ही आदरणीय क्रांतिकारी भाई बंटी भैया जी आएंगे, उनके बाद और आप सभी बड़े भाइयों से मिलकर के और छोटे भाइयों से मिलकर के जो प्रसन्नता हुई, उसे देख करके हम पार्टी के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ऐसे अवसर पर अपनी बात कहने से पहले इस दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले, भारत में अखंडता अखंडता का संदेश देने वाले, पूरे देश को भाईचारा के मुकाम तक पहुंचाने वाले भगवान गौतम बुद्ध जी, तथागत बुद्ध की इस बुद्ध कथा में खास करके इस देश को सबका बराबर का संवैधानिक अधिकार देने वाले, इस देश के सबसे बड़े समाजशास्त्री, सबसे बड़े अर्थशास्त्री, सबसे बड़े शिक्षाविद, कानून के सलाहकार, आजाद हिंदुस्तान के पहले कानून और विधि एवं न्याय मंत्री, 12 अटला दुनिया के माने हुए प्रकांड विद्वान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों को नमन करता हूं। साथ ही साथ उनके जाने के बाद में जो हमारे इस मिशन को बढ़ाने के लिए बीच में लंबा गैप हुआ, बाबा साहब के मिशन को इस दुनिया में जो बढ़ाते रहे और बढ़ाते बढ़ाते बाबा साहब के मिशन को हम लोगों के बीच में से चले गए। ऐसे भारतीय संविधान और बाबा साहब के सिद्धांतों को पूरे देश में ले जाने वाले वाम सेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। और नमन करता हूं उस गांव के सभी भाइयों को, माताओं को, बहनों को कि आप लोगों ने हम लोगों का इधर बुला करके, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं भाई बली सिंह जाटव जी, पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भाई वरुण गौतम जी, आदरणीय हमारे शेखर साहब, पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार नेता आदरणीय सरदार जी, आदरणीय यादव जी, सम्मानित साथियों, हम लोगों के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस देश में समाजवादी पार्टी के लोग, इस देश में कांग्रेस के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के निशानी को मिटाना चाहते थे। सम्मानित साथी, इस देश में भगवान बुद्ध की जो विचारधारा चलती है, चाहे वो भूटान के लोग हों, चाहे इंडोनेशिया के लोग हों, चाहे सम्मानित साथियों वो अन्य देशों के लोग हों, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे देश भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर चलने का काम करते हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन जो गैर मानसिकतावादी लोग हैं, जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिंदा होते जी परेशान करने का काम किया, जिन्होंने बाबा साहब के धर्म को मिटाने का काम किया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म में सम्मानित साथियों जन्म लिया। लेकिन हिंदू धर्म में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जब जुल्म जाति झेलनी पड़ी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सम्मानित साथियों, इस धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मरना मेरे बस की बात है। उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके वो धर्म अपनाया। ऐसे भगवान बुद्ध की कथा में हम लोगों को आपने बुलाने का काम किया। हम तो गांव वासियों का आभार प्रकट करने के लिए आए हैं। और इस मौके पे एक बात और कहना चाहते हैं सम्मानित साथियों, वैसे ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं अपनी पार्टी की ओर से। सम्मानित साथियों, पंचायत चुनाव नजदीक खड़े हैं, अगले महीने आचार संहिता शायद लग जाएगी, और बड़े कष्ट के साथ में मैं कहना चाह रहा हूं, जिन लोगों ने सब कुछ पाया बहुजन समाज पार्टी से, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी को धोखा देने का काम किया। ऐसे लोगों की जांच करा करके
बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाली हिंदुस्तान की और आपकी एकमात्र ऐसी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, ऐसे गद्दारों को किनारे लगा दिया है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, उनको घर बैठा दिया है और ये जिम्मेदारी आपके और हम सब भाइयों के कंधे पर दी है। इसको, इस पार्टी को, इस कारवा को, इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को हमको और आपको आगे बढ़ाना सम्मानित साथियों। ऐसे भी लोग आएंगे जो पैसे का प्रलोभन देंगे, ऐसे भी लोग आएंगे जो समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, ऐसे भी लोग आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, ऐसे भी लोग आएंगे जो कांग्रेस की बात करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, याद कर लो वो दिन जब बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी तो हमारी और तुम्हारी हालत क्या होती थी। ये जब मैं कोटी पहन के कनाऊं, इसको तो छोड़ो, हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाते थे, पानी नहीं पी सकते थे, चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था, कुओं पे चढ़ने का अधिकार नहीं था, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन धन्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कि आपने इस देश में सामाजिक भाईचारा पैदा करने के साथ ही साथ सामाजिक भाईचारा पैदा करने का काम किया। वो सामाजिक भाईचारा की बदौलत धन्य माननीय काशीराम साहब, आपने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उत्तर प्रदेश में पूरे देश का भ्रमण करके बहुजन समाज पार्टी के रूप में वो वृक्ष आपको देके माननीय काशीराम सर चले गए। उसकी रहनुमा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं और आज हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि पंचायत चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल सम्मानित साथी, इस चुनाव में जब हम लोग जीत लेंगे तो हम पार्टी मजबूत हो जाएगी और 2022 में बीएसपी की सरकार भी बन जाएगी साथियों। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाए, चाहे वो क्षत्रिय समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो वैश्य समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो कुशवाहा समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो सैनी समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो पाल बघेल समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो प्रजापति समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो महार समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो ठाकुर समाज का व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म के लोगों को बहन कुमारी मायावती जी जनपद हाथरस में भाईचारा बना करके भाई बनी सिंह जाटव के नेतृत्व में जब आपको बीच में भेजने का काम करे तो हमको किंतु परंतु सुनने का काम नहीं करना है। हमें तो अपनी नेता के आदेश पे अपनी पार्टी के लोगों के हाथों को मजबूत करना है, क्योंकि आपके बीच में ऐसे बेरूपी भी आने का काम करेंगे जो कभी भी आपकी मदद करने नहीं आए, लेकिन चुनाव के समय पे आने का काम करेंगे। इसलिए ये गांव तो पूरा बहुजन समाज पार्टी का है, इसलिए किसी दूसरी पार्टी के लोगों को तो गांव में घुसने ही मत देना और पूरे गांव के पूरे वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को देना जो बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा लेके आए, बहन कुमारी मायावती जी का बाबा साहब का झंडा लेके आए। सम्मानित साथियों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि माननीय राधा जी आपको बताने का काम करेंगे। मैं तो अपने बुजुर्गों के सबके चरणों में ऐसे मौके पे नमन करूंगा, सबको प्रणाम करूंगा, सबको जय भीम करूंगा, सबके चरण स्पर्श करूंगा कि हम लोग हाथरस जनपद की धरती से चल के इस विधानसभा में हम लोगों को आदरणीय बहन जी ने निर्देश दिया है कि जिस गद्दार को हमने बहुत मजबूती प्रदान करने का काम किया उस विधानसभा में आप जाकर के लगातार ऐसे निष्ठावान, ईमानदार, वफादार और पार्टी के लिए संघर्षशील, कर्मठ, जुझारू, मरने वाले, मिटने वाले, मेहनत करने वाले लोगों को चुनाव लड़ाओ और पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करो। इसलिए अब हम लोग आपके बीच में बार बार आते रहेंगे। इसके बाद लगता है कि चुनाव के समय आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबके चरणों को नमन, सबको जय भीम, सबको धन्यवाद।